हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का 7वां प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। देखो, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, या फिर हम मान ले कि एक वृत्ताकार ऐसा रास्ता है। ठीक है। यहाँ से जो सोनिया है वह चलती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ऐसे घूम के यहाँ आने में उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। पर जो रवि है उसको यहाँ से चलकर वापस उसी स्थान पर आने में 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो अब क्या करते हैं कि रवि और सोनिया दोनों एक ही समय और एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब कि यहाँ से दोनों एक ही समय और एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमको वह समय ज्ञात करना है। मतलब कि ये घूम के वापस इसकी कौन से समय पर यहाँ एक साथ आए। ठीक है ना भाई। सोनिया जो है ज्यादा समय ले रही है, मतलब सोनिया धीरे चल रही है, रवि कम समय ले रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रवि तेज चल रहा है। तो हो सकता है कि यदि सोनिया जब तक एक चक्कर पूरा करे तो रवि 2 चक्कर पूरे कर ले। ठीक है ना। तो हमको कम से कम समय निकालना है। कम से कम मतलब कि वह न्यूनतम समय निकालेंगे कि उतने समय के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए। ठीक है ना। तो कम से कम समय निकालना है, वह समय निकालना है कम से कम, जो कि ये दोनों एक साथ उसी स्थान पर मिल जाए, है ना, वह समय निकालना है। तो जब भी कम से कम समय की बात आती है, या फिर कम से कम दो संख्याएं यहाँ पर है, उसमें यदि कम से कम की जब भी बात आए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम। दोनों संख्याओं में यदि कम से कम कॉमन की बात हो, है ना, कम से कम, देखो दोनों का कॉमन हो रहा है यहाँ पर कम से कम समय। ठीक है ना। तो जब भी दोनों संख्याओं का कम से कम कॉमन की बात हो, तो हमें उन दोनों संख्याओं क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले क्या करते हैं, अपन लिख लेते हैं जो हमको बताया गया है प्रश्न में। ठीक है। तो हल करके लिखेंगे हम, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, है ना, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, को लगा समय, कितना लगा, 18 मिनट। ठीक है। और एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, कितना लगा, 12 मिनट। ठीक है। तो हमको वह समय निकालना है जब ये दोनों वापस प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए। तो हमने इसके लिए बात कर ली है कि कम से कम समय। तो क्या निकालना है हमको, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। तो दोनों का का प्रारंभिक दोनों का प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, दोनों का प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब कितने समय के बाद मिलेंगे, इन दोनों समयों के एलसीएम के
बाद मिलेंगे, ठीक है ना। इन दोनों समय के एलसीएम निकालेंगे तो उतने समय के बाद ये दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एलसीएम क्या निकाले हम, एलसीएम किसका निकाले, 18, 12, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो देख लेते हैं क्या होती है। 18, 12, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा, 3 में नहीं देना है, ये 9 में नहीं देना है क्योंकि 9 में नहीं जाता है 2 का, 2 3 6, अब 3 का देंगे हम, 3 3 9, ठीक है। फिर 3 एकम 3 और 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम ये 1 का वैसे की वैसे 1। तो एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम निकाला किसका किसका, 18 और 12, तो कितना आया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, है ना। तो 2 दूनो 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना आया, 36। तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने समय के बाद, 36। तो हम लिखेंगे अतः दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, थोड़ा सा इधर डिवाइड करके, अतः दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, ठीक। इसे नोट कर सकते हो। देखो आज लगभग हमारी प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गई है, ये 1.2 खत्म हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हम अध्याय दूसरा चालू करेंगे, क्योंकि इस वर्ष जो हमारा 2021 चल रहा है, इसमें हमारा जो सिलेबस है वो 30% लेस कर दिया गया है, मतलब 30% घटा दिया गया है। इसमें हमारी 1.3 और 1.4 को भी हटा दिया गया है, इसलिए हम दूसरा अध्याय चालू करेंगे, ठीक है ना। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि तुमको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।